तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वेक्टर क्या होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्लियर? तो देखो, पहला वेक्टर जो दिया है वो है जीरो वेक्टर, जिसका दूसरा नाम है नल वेक्टर। क्या नाम है? नल वेक्टर। डेफिनेशन ये बोलता है कि अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड विथ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कोई एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो बट उसके पास कोई ना कोई डायरेक्शन हो। क्लियर? क्या बोला मैंने? उसका मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए बट उसके पास कोई ना कोई डायरेक्शन हो। ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर। जैसे कि वेलोसिटी वेक्टर, समझ लो कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सबको पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो। क्या है? जीरो। तो ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, जीरो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। बट अगर ये वेलोसिटी की बात करेंगे तो इसके पास कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होगा। और डायरेक्शन कहाँ होगा? कहीं भी हो सकता है। आर्बिट्रेरी मतलब कहीं भी। ठीक है? क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो है वो है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर किसको बोलते हैं? कि द वेक्टर टू और मोर वेक्टर, मतलब दो या दो से ज्यादा वेक्टर, इज दैट सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। जैसे अगर कोई बॉडी है, सपोज करो, मान लो कि एक रिजिड बॉडी है। क्या है? दिस इज अ रिजिड बॉडी। और यहां से एक वेक्टर मैंने लगाया 20 न्यूटन। कितना लगाया? 20 न्यूटन। यहां से एक वेक्टर का फोर्स मैंने लगा दिया 20 न्यूटन। ठीक है? दोनों मिलकर के इसके ऊपर कितना इफेक्ट डाल रहे होंगे? 40 न्यूटन का। कितना इफेक्ट डाल रहे होंगे? 40 न्यूटन का। तो अगर हम लोग इसके बराबर एक 40 न्यूटन का फोर्स यहां से लगा दें, 40 न्यूटन, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये दोनों वेक्टर के इक्वल में ये वेक्टर इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम कि इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है? तो ये दोनों वेक्टर ये दोनों के बराबर क्या कर रहा है? ये इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर हो गया? कहने का मतलब है कि दो वेक्टर या दो हो या तीन हो या चार हो, ऐसे 3-4 वेक्टर हो, अगर ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो ये टोटल कितना हो गया? 80 न्यूटन का इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं, एक रिजिड बॉडी के ऊपर। फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है? तो इन चारों के बराबर एक कोई ऐसा वेक्टर आ जाए जो इन चारों के बराबर ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे। ठीक है? चारों मिलकर 80 न्यूटन, वो अकेला 80 न्यूटन। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। What is negative vector? Third one is what is negative vector? Negative vector is also called as opposite vector. Clear? A negative vector, given vector, same magnitude but opposite in direction. Same magnitude but opposite in direction. Suppose again this is a rigid body and this is a force F and this is a F. ठीक है? यहाँ पे मैंने दो फोर्स दिखाए हैं एक रिजिड बॉडी के ऊपर। दोनों की कहानी सही है। यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव वेक्टर किसको बोलते हैं? सेम मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड अगर 20 न्यूटन का है तो इसका मैग्नीट्यूड भी 20 न्यूटन का होगा। ठीक है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। एक ईस्ट की तरफ जा रहा है, दूसरा वेस्ट की तरफ आ रहा है। समझ में आ रहा है? किसको बोलते हैं? नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर इसको बोलते हैं। समझ में आया? चलो, मतलब कि मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। देखो, इक्वल वेक्टर क्या होता है कि ए एंड बी रिप्रेजेंटिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है तो उसको क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर। ठीक है? मान लो ये 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। तो जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, जिसका डायरेक्शन सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है? व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर? अ वेक्टर विच गिव पोजीशन पार्टिकल एट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमें बताना है। किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के। जैसे ये हमने खींचा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सपोज कोई पार्टिकल यहाँ पे है, कोई पार्टिकल है P, कोई पार्टिकल है P। ठीक है? ये है ओरिजिन पॉइंट O। क्या है? O। अब मैंने बोला कि इस पार्टिकल का आप पोजीशन बताओ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो आप बोलोगे कि ये है इसका, ये क्या है इसका? पोजीशन। ठीक है? ये क्या है इसका? पोजीशन। इस वेक्टर को मैंने बोला R। क्या बोला? वेक्टर R। क्लियर? रिजल्टेंट, सॉरी, पोजीशन वेक्टर। क्या बोला? पोजीशन वेक्टर। क्लियर हो गया? तो
अ पार्टिकल पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का पोजीशन बता दे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का पोजीशन बता दे, तो इसको हम लोग लिखेंगे r इज इक्वल टू ओ पी। क्या लिखेंगे? r इज इक्वल टू ओ पी, क्योंकि ये r वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है कि इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन बता रहा है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का पोजीशन शो कर रहा है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद है यूनिट वेक्टर। क्या है यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर क्या होता है कि अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इन गिवन डायरेक्शन। कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट होना चाहिए, मतलब एक होना चाहिए, यूनिट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, बट उसके पास डायरेक्शन कोई ना कोई होना चाहिए। सपोज जैसे कोऑर्डिनेट बनाते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, ये है वाई और ये है हमारा जेड। ठीक है, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आई कैप। क्या बोलते हैं? आई कैप। अच्छा, आई कैप क्या है? ये यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर। ठीक है, सपोज किसी के पास मैग्नीट्यूड हो, क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, और उसको वेक्टर बनाना हो तो उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा? उसका डायरेक्शन खाली उसको दिखाना है। क्या दिखाना है? खाली डायरेक्शन। बट अगर उसको डायरेक्शन दिखाना है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1 से, जिससे उसके मैग्नीट्यूड में तो कोई इफेक्ट नहीं आया, बट मैग्नीट्यूड में इफेक्ट तो नहीं आया, लेकिन उसको एक डायरेक्शन मिल गया। जैसे मैंने बोला यहाँ पे एक्स को आप मल्टीप्लाई कर दो आई कैप से। आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट का मतलब इसकी वैल्यू है 1 और एक्स का कुछ जो भी है इसके पास डायरेक्शन है, ये है उसका मैग्नीट्यूड, बराबर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसके पास भी क्या हो जाएगा? डायरेक्शन। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर? उसी तरह से y को कैसे लिखते हैं? j से मल्टीप्लाई करते हैं, j कैप, इसको बोलते हैं k कैप। क्लियर हो रहा है? ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर। क्लियर? अच्छा, किसी का यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करते हैं? यूनिट वेक्टर निकालना है तो सपोज a का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। किसी का भी अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर हो गया? तो हमने यहाँ पे बात किया वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, जीरो वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पोजीशन और यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है, पॉलीगन लॉ क्या होता है और पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।